सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर और ये बड़ी बहस से हम आज करेंगे हमारी खास पेशकश। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपने कैंपेन को धार देने में जुटी हुई है। ईआरसीपी को लेकर चल रहे जन जागरण अभियान के समापन पर दौसा में आयोजित विशाल सभा में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र की प्रियंका गांधी ने कहा कि ईआरसीपी यहां के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा की तरह है, लेकिन पीएम मोदी इस पर सिर्फ जुमलेबाजी करते रहे और आज तक जनता ईआरसीपी के पानी का इंतजार कर रही है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ जुमलेबाजी करने वाले इन नेताओं से आपको सतर्क हो जाना चाहिए, होना होगा, क्योंकि इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। प्रियंका गांधी ने तीखे प्रहार किए। राजस्थान की गहलोत सरकार को जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाली सरकार बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख का बीमा होता है और ऐसे योजना देश के किसी राज्य में नहीं है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए 8 रुपए में इंदिरा रसोई खोली गई है और इसके अलावा 500 रुपए में गहलोत सरकार सिलेंडर दे रही है और महिलाओं को फ्री मोबाइल दिए गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि यहां हमने मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट के तहत देने वाले, साथ ही उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स के लिए कानून लेकर आए हैं और वहीं यहां 309 नई सरकारी कॉलेज खोली गई है और इसके अलावा अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से हम जनता को राशन दे रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि हमारे काम बीजेपी को हजम नहीं हो रहे हैं और प्रियंका ने कहा कि जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम एक सोच और समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये जरूरत भी है। और जो असली नेता होता है वो अतीत का आदर करते हुए वर्तमान और भविष्य की ओर देखता है और जिसके लिए एक खास तरह की सोच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार ने जनता के जीवन सफर को सरल करने की कोशिश करते हुए मजबूती से काम किया है, मजबूती दी है। और सीएम अशोक गहलोत ने तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमने ओपीएस दी है, हम अपने काम से और काम के दम पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता की से आशीर्वाद मिलेगा। राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के फिर से सरकार बनाने के सपने पूरे होंगे और इस बार प्रदेश में कमल खिलेगा। यानी अब बीजेपी अलग कुछ कह रही है, प्रियंका गांधी ने कुछ और कहा है। ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है। इस पर पहले आए थे तो कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। दिया क्या? दिया? आप आज तक ईआरसीपी के पानी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना? अब मैं आपसे एक दूसरी तरह की राजनीति की बात कर रही थी, जिसका नजरिया आगे भविष्य के लिए सोचने का नजरिया होता है। तो आप सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसी जाल बिछाई थी पूरे देश में परियोजनाओं की। भाखरा नंगल डैम, रिहंद बांध, हीराकुंड, व्यास, चंबल, गंडक, कोसी, रामगंगा पर देश के 60 से अधिक बड़े बांध की परियोजनाएं बनाई। इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर जो है, और सैकड़ों छोटी छोटी सिंचाई और जलापूर्ति की परियोजनाएं बनाई गईं। उनके बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने ये काम आगे बढ़ाया। शास्त्री जी, अब राजनीति की सोच होती है कि आप भविष्य के लिए काम किया जाएगा, देश के लिए किया जाएगा, तो ऐसे काम होते हैं। खोखली घोषणाएं नहीं होती हैं जिनको पूरा करने का कोई इरादा ही नहीं होता। तो सतर्क किसको रहना पड़ेगा बहनों, बताओ? आपको सतर्क रहना पड़ेगा। चुनाव में जाने के पहले हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बैठे डॉक्टर सीपी जोशी,
मैनिफेस्टो बना रहे हैं। गारंटी मिलेगी आपको, गारंटी आधारित सरकार चलेगी आने वाले वक्त के अंदर। मैं कहना चाहूंगा, घोषणा पत्र का मतलब यही है, वादे करते हैं जनता से, वादे निभाते हैं। हमारी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसने जीतते ही मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को कैबिनेट की मीटिंग में लाते हैं, हम लोग पास करते हैं और चीफ से भी कहते हैं, क्योंकि जनता से वादे करके वहां इन वादों के आधार पर सरकार चलेगी 5 साल तक। तो आप सोच सकते हो, ये कहते करते नहीं करने में अंतर नहीं हमारे, जबकि वो बीजेपी वाले चाल सहित चेहरा सब भूल गए हैं। प्रियंका जी ने मंच से कहा कि मैं उत्तर प्रदेश गई थी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था तो मैं उत्तर प्रदेश पहुंच गई थी। भारतीय जनता पार्टी शासित कोई प्रदेश है जहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो वो वहां पर वल्चर टूरिज्म करने पहुंच जाती है। परंतु सवाल यह बनता है आज प्रियंका वाड्रा जी से, और मैं आपके समक्ष वो सवाल रखना चाहता हूं। प्रियंका जी, जिस तत्परता से आप उत्तर प्रदेश पहुंच गई, बताइए जरा कि जब आदिवासी बच्ची को काट कर जला दिया गया भीलवाड़ा में, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे भट्टी में झोंक दिया गया, तब आप कहां थी? आप क्यों नहीं आ पाई? यह राजस्थान और पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना थी। परंतु प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है, वो हनुमानगढ़ की इस बेटी इस घटना पर कुछ नहीं बोल पाती, ना उनके भाई साहब कुछ बोल पाते हैं। अन्यथा तो वो वल्चर पॉलिटिक्स करने, वल्चर टूरिज्म करने देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं। दलित लाइव्स मैटर काफी उनका प्रचलित नारा है, उनके पूरे इकोसिस्टम में दलित लाइव्स मैटर की बड़ी बातें होती हैं। तो प्रियंका गांधी आज राजस्थान में पहुंची और उन्होंने अपने दौरे के दरमियान कई सारे आरोप भी लगाए। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को भी प्रियंका गांधी ने घेरा है। तो सबसे पहले हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। प्रतिष्ठा यादव, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। मदन प्रजापति, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मदन जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी आज राजस्थान में थी और केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार पर ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर हमलावर रही। सौरभ जी, देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ईआरसीपी के माध्यम से निम्न स्तर की राजनीति करके अपने खोए हुए जनाधार को पाना चाहते हैं। लेकिन आज मैं बात दूसरी करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं आज प्रियंका वाड्रा की। प्रियंका वाड्रा जो है राजस्थान के आज राजनीतिक पर्यटक के लिए आई है। वो कभी बच्चों को शेर दिखाने के लिए आती है, कभी राजनीतिक पर्यटक स्थल बना के आती है। तो राजस्थान के अंदर प्रियंका गांधी ने जो है वो पर्यटन स्थल ढूंढ रखा है। मैं आप सौरभ जी, आज प्रियंका गांधी आई है तो मेरे को उम्मीद थी कि वो बात करेंगे करौली की उस बच्ची के लिए जिसका अपहरण किया जाता है, उसके बाद सामूहिक बलात्कार किया जाता है, एसिड डाला जाता है, कुएं में डाल के मार दिया जाता है। आज प्रियंका गांधी बात करती, भीलवाड़ा के अंदर एक बच्ची के साथ में बलात्कार होता है और जिंदा भट्टी के अंदर जला दिया जाता है। आज प्रियंका गांधी बात करती कि एक महिला को घूमने जाती है, उसके साथ बलात्कार करते हैं और निवस्त्र करके उसको घुमाया जाता है। आज प्रियंका गांधी बात करती, खाजूवाला के अंदर एक बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, रक्षक भक्षक बनके बलात्कारियों को बचाए रहते हैं। आज प्रियंका गांधी बात करती मुख्यमंत्री के प्रशासनिक अधिकारी जो महिला रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो अस्मिता मांगते हैं। आज प्रियंका गांधी बात करती उन किसानों के लिए जिनके कर्ज माफी के वादे के ऊपर ये आई थी सरकार, और कर्ज माफ तो नहीं हुआ, लेकिन 19,000 किसानों की जमीन इस राजस्थान में कुर्क हो गई। मैं समझता हूं उनका दर्द समझती। आज राजस्थान में प्रियंका गांधी बात करती युवाओं का, जिनको 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने के नाम के ऊपर इस सरकार के अंदर आए थे, और बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया लेकिन पेपर राजस्थान के मंत्री बेच के खा गए। आज प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री जी से पूछती कि 2 करोड़ रुपए में आरपीएससी का सदस्य कैसे बनता है। आज प्रियंका गांधी पूछती कि पूर्व मंत्री किस तरीके से नौकरी लगाने के नाम पे 18 लाख रुपए ले लेता है, और राजस्थान के उस विधायक के बारे में भी आज प्रियंका गांधी मंच पे से बोलती जो किसान की पगड़ी को लात मार के किस तरीके से उछाल दिया करते हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात करती भ्रष्टाचार की। आज राजस्थान की जो कानून व्यवस्था चरमरा गई, अगर एक बार वो बोलती तो मैं समझता हूं राजस्थान की जनता के साथ में न्याय करती। लेकिन प्रियंका वाड्रा का दौरा जो है
वो राजनीतिक स्टंट के लिए है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन सौरभ जी, ये दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के महिलाओं के लिए इस प्रियंका गांधी के हृदय में संवेदनाएं खत्म हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बेरोजगारी की योजनाओं की बात करते हैं। ये राजस्थान के वो मुख्यमंत्री हैं सौरभ जी जो राजस्थान के अंदर किसानों के लिए बिजली के ऊपर सब्सिडी दी, उस सब्सिडी के ऊपर 3 साल तक कुंडली मार के बैठ जाते हैं। ये रोज खड़े होते हैं और चिरंजीवी योजना का बखान करते हैं सौरभ जी। लेकिन राजस्थान के अंदर भामाशाह चल रहा था, उस भामाशाह को बंद करने वाला अगर कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। और कोरोना काल में राजस्थान की जनता को प्राइवेट हॉस्पिटलों के हवाले करके इनके मंत्री ने करोड़ों रुपए बनाए और बाद में उसको बर्खास्त करना पड़ा। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रतिष्ठा जी अब इसका जवाब देंगी। प्रतिष्ठा जी, देखिए प्रियंका गांधी जी आई और अपनी बात रखी आरसीपी के मुद्दे को लेकर उठाए, लेकिन मदन जी कह रहे हैं कि उन बेटियों के लिए नहीं बोली, कई सारा उन्होंने कई लोगों का नाम भी बताया और कई जगहों का जिक्र भी किया, आपने सुना होगा। मैंने सुना सौरभ जी, मैंने सुना। सबसे बड़ी बात अभी हमारे मदन प्रजापत जी बीजेपी के अच्छे प्रवक्ता है, क्योंकि प्रवक्ता का काम ही है बचाने का, वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहा कि वो ये क्या शब्द यूज कर गए। बड़े आश्चर्य की बात है कि राजस्थान का किसान सुन रहा है। उन्होंने एक बात कही कि ईआरसीपी की बात करके, किसानों के हित की बात करके प्रियंका जी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है, ये बात मदन जी ने कहा। और ये राजस्थान का किसान अच्छे से सुन रहा है कि पूंजीपतियों की बात करने वाले लोग किसानों के लिए ऐसा ही बोलते हैं। ये किसानों ने देखा भी है कि किस तरह से 3 काले कानून आप किसानों के लिए लेके आए पूंजीपतियों के हित के अंदर, और आपने पूंजीपतियों का अरबों खरबों का कर्ज बट्टे खाते लिख दिया, लेकिन किसानों के देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। ये राजस्थान का किसान नहीं, पूरे देश का किसान देख रहा है कि आपकी कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है। दूसरी बात कि इन्होंने बेबुनियाद आरोप, देखिए झूठ तो खैर बीजेपी की पाठशाला में पढ़ाया है और सिखाया ही जाता है, लेकिन उसके अंदर एक यह कि थोड़ा बहुत हमें बोलते वक्त थोड़ा तो ध्यान रख लेना चाहिए। हर योजना को इन्होंने नेगलेक्ट किया, लेकिन जिन योजनाओं का राजस्थान, क्योंकि ठीक है आप विपक्ष में आप कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता के बीच जाइए और आप देखिए कि उन लोगों को जिनके जमीन तक बिक जाती थी, उनको कितना बड़ा बेनिफिट इन चिरंजीव योजना के माध्यम से हो रहा है, ये राजस्थान की जनता आपको बता देगी। निश्चित रूप से इन लोगों की कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क रहा है। ये कभी किसान हितैषी रहे नहीं, हमेशा ये लोग 2 लोग हैं और 2 लोगों के लिए काम करते हैं। दूसरी बात, ये हमारी फूट के लिए बात कर रहे थे, लेकिन इनके यहाँ क्या हो रहा है ये पूरा राजस्थान देश देख रहा है। किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अन्याय किया जाता है कि एक प्रधानमंत्री की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री तक को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। ये इनके यहाँ चलन चल पड़ा है। केवल 2 लोगों का राज रह गया है जो डंडे से पूरे देश को या बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को चलाना चाहता है, जिसका विरोध सामने मुखर होकर जिस तरह से इन्होंने टिकट वितरण किया, ये ना कार्यकर्ताओं से पूछा, ना किसी व्यक्ति विशेष से पूछा, हर चीज को एक सिर्फ डंडे से ऊपर बैठे हैं और हम ही सब कुछ चला रहे हैं। तो वो चीजें सामने आ रही है आज इनके पास। इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ बचा नहीं है। दूसरा, इन्होंने बलात्कार के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मदन जी आप लोगों को शर्म आना चाहिए। जब मणिपुर के अंदर बहनों को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है तो देश का प्रधानमंत्री विदेशों में भ्रमण कर रहा होता है और कोई वहां मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं होता, उनके लिए 2 शब्द बोलने के लिए उनके पास शब्द नहीं होते। ये पूरा देश देख चुका है, देश नहीं विदेशों में भी इस चीज की निंदा की गई है। जब देश के लिए मेडल लेके आने वाली बेटियों के साथ FIR दर्ज करने तक के लिए उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, ये देश ने देखा है। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में कि हम अपराधी को सजा देते हैं और आप अपराधी को संरक्षण देते हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस का बड़ा फर्क है। आपने अपराधियों को बचाया है हर जगह, कहीं नहीं खड़े हुए। दूसरी बात, चलिए ठीक है, ओके मदन जी जवाब देंगे क्या? ठीक है ठीक है प्रतिष्ठा जी, आपने कई सारे आरोप लगाए, देखिए ठीक है जवाब दीजिए मदन जी। मेरी बात 1 मिनट, सौरभ जी 1 सेकंड, 1 मिनट मुझे दीजिए, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए। जब यूपी के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन में जो पीड़ित बच्ची है उसको उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, लेकिन राजस्थान की पुलिस पीड़ित के साथ खड़ी होती है, पीड़ित को न्याय देने का काम करती है। ये इस देश ने देखा है। पेपर लीक की भी इन्होंने बात की, आप देखिए पेपर लीक में जो भी गलत व्यक्ति था उस सब को हमने सजा दी। हमने अपना पराया नहीं किया, हमने युवाओं के सपनों के साथ किसी को सौदा नहीं करने दिया। गुजरात में
13 बार पेपर लीक हो गए, 28 बार, सॉरी माफ करना, 28 बार पेपर लीक हो गए। किसी एक व्यक्ति को इन्होंने पकड़ा हो कहीं से, पाताल से, आकाश से या धरती से, तो उस आदमी का हमने सब पर कार्रवाई की है। हमने चलिए ठीक है मदन जी, अब जवाब दीजिए। ठीक है भाई, बहुत सारे आपने आरोप आपने भी लगाए। मदन जी जवाब। ठीक है प्रतिष्ठा जी, आपने बताया, अब इसका जवाब भी ले लीजिए, बोलिए मदन जी। देखिए, मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता मेरी बहन प्रतिष्ठा यादव जी ने कहा कि हम झूठ बोलते हैं। प्रतिष्ठा जी, झूठ बोलना किसको कहते हैं पता है क्या आपको? 2018 के चुनाव में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 साल का अपरिपक्व बालक राजस्थान की पावन धरा पे खड़ा होकर बोल के जाता है 1 2 3 4 5 10 किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ। सौरभ जी, संपूर्ण कर्ज माफ। 1 2 3 4 5 10 युवाओं का बेरोजगारी भत्ता। पर राजस्थान में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला, लेकिन राजस्थान में 19 परीक्षाएं होती है और 19 परीक्षाओं के पेपर लीक। सौरभ जी, पेपर लीक नहीं, राजस्थान की सरकार के मंत्री विधायक पेपर नीलाम करते हैं चौराहे के ऊपर। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला, लेकिन आरपीएससी का जो सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षरों से नियुक्त होता है, वो 2 करोड़ रुपए लेकर सदस्य बनता है और खुलेआम पेपरों की नीलामी करता है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला, लेकिन युवाओं के रोजगार की अगर कोई दलाली करता है तो राजस्थान का पूर्व मंत्री अपने घर में बैठ के कैश लेके हुए पकड़ता है। और ये पकड़ने की बात कर रही थी पेपर लीक वालों को अभी प्रतिष्ठा जी, इनको जरा याद दिलाइएगा कि डीपी जालोरी को किस लिए बर्खास्त किया और उससे पूछताछ नहीं हुई। आज तक वो कौन सी राजनीतिक भेंट चढ़ गया। और आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी पूछ रहे थे कि कौन सी जादूगरी से 2 चाबियों में से एक निकल गई, वो बता दीजिए। इन्होंने कहा कि अपने साथी के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री की बात करी। प्रतिष्ठा जी के पहले आप अपनी गरीबान में झांक लीजिए। राजस्थान में कहावत है, पगा बढ़ती दिखे जब डूंगर बढ़ती दिखे कोने। पगा बढ़ती ने देखो दे आपके पैरों के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को किस तरीके से जलील करने का काम किया। आपके मुख्यमंत्री अपने सहयोगी को कोरोना, घिसड़ाई, रगड़ाई, गद्दार और वायरस जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। किस तरीके से आप अपने लोगों को जलील करते हैं, अपने नेताओं को, युवाओं को जलील करते हैं, राजस्थान की जनता ने देखा है। आप बात कर रहे थे किसान की। आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बनने के बाद में 22,000 किसानों को जमीन कुर्क होने का जो है वो नोटिस मिला और 19,544 किसानों की जमीन इस राजस्थान के अंदर नीलाम हो गई। राजस्थान के अंदर लाइव वीडियो बना के गंगापुर के किसान ने सोहेल कटेला ने आत्महत्या कर ली और राजस्थान के मुख्यमंत्री को मिलने का समय नहीं था। राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर 4010 जमीनें नीलाम हो गई। हनुमानगढ़ में 1906, भरतपुर में 1690 और चूरू के अंदर 1359 किसानों की जमीन इस राजस्थान में नीलाम हो गई और माननीय मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के बैठे थे। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप महिला हैं प्रतिष्ठा जी और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं महिला होने के नाते। आप मणिपुर चले जाते हो, आप कहीं भी चले जाते हो। सौरभ जी, मैं कह रहा हूं हर महिला अत्याचार कहीं पे भी होए उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप राजस्थान की सरकार को देखिए किस तरीके से एक महिला को निवस्त्र करके घुमाया जाता है। माननीय इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के प्रतिष्ठा जी, देखिए अभी आप सुनिए, 10 सेकंड। ठीक है, बढ़िया पॉइंट आपने उठाया, इसका जवाब ले लीजिए। प्रतिष्ठा जी, देखिए महिलाएं कहीं की वो हो, चाहे वो मणिपुर की हो, जहां भी किसी भी प्रदेश की हो, उनका सम्मान होना चाहिए। राजस्थान में महिलाओं पर बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और बहुत सारे मामले आए। कहा जा रहा है कि दुष्कर्म के मामले में राजस्थान में आए दिन लगभग 17 मामले आ रहे हैं। और फिर देखा अभी आपने कि एक बेटी को भट्टी में जला दिया जाता है। फिर इसके बाद कई सारे ऐसे कृत्य आए और मदन जी ने भी उस पर पॉइंट आउट किया। क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं को सुरक्षा देना पहली प्राथमिकता है राजस्थान सरकार की? महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्रतिष्ठा जी। अनम्यूट कीजिए अपने को। प्रतिष्ठा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी बोलिए। सौरभ जी, मैं कह रही हूँ कि अपराध कहीं पर भी होता है, वो एक भी बेटी के साथ सैन्य नहीं होता और राजस्थान में तो 0% टॉलरेंस की बात है। देखिए, अपराध घटना घटती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो चाहे राजस्थान में हो या देश के किसी कोने में भी। लेकिन फर्क ये है कि राजस्थान में
पीड़ित को न्याय देने के लिए गवर्नमेंट काम करती है। 0% टॉलरेंस इसी को कहते हैं कि तुरंत कार्रवाई की, पुलिस प्रशासन पूरा लगा और अपराधी को पकड़ा। लेकिन मणिपुर और जो बेटियों की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर उस जो रेप का जिस पर आरोप लगा है, या मणिपुर में जिन दरिंदों ने उन बेटियों को घुमाया है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा वहां के सीएम साहब ये कहते हैं कि ये वीडियो वायरल कैसे हो गया। देखिए, घटना को दबा देना कोई बड़ी बहादुरी का काम नहीं, और आप वीडियो वायरल जिन्होंने किया उनको सजा दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने उन बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया उनको सजा देने की बात आप लोग नहीं कर रहे हैं। ये फर्क है, ये इस फर्क को हमें समझना होगा। अगर अपराध हुआ है, देखिए सरकार अगर की मंशा नहीं होती तो कोई अपराधी नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन राजस्थान में किसी को नहीं बख्शा गया, कोई अपना पराया जैसा व्यवहार नहीं किया गया, सौतेला व्यवहार किसी से नहीं हुआ। अपराधी अपराधी है, वो किसी का नहीं होता, चाहे वो कोई हो, लेकिन आप लोग अपराधी को बचाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका चाल चलन और चरित्र दोगला है, आप डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करते हैं। मदन जी, आपने एक बात और कही, एक बात मेरी पूरी होने दीजिए प्लीज, काइंडली रिक्वेस्ट है। एक बात आपने कही, झूठ बोलना किसे कहते हैं? झूठ बोलना इसे कहते हैं कि जब हमारे किसान आकर मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाता है कि साहब ना मेरी जमीन नीलाम हुई और ना मेरा कुछ हुआ, मेरा फोटो गलत यूज कर लिया, मेरे को तो लोग चाय भी नहीं पिला रहे, ये चीजें आपके सामने आई है, इसको कहते हैं झूठ बोलना। आप समझिए कि आपकी करने के कारण उस बेचारे किसान की कितनी बदनामी हुई है, ये वो किसान ही जानता है। उसका बेटा कह रहा था, बोला जी हम अगर परचून की दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो परचून वाला कहता है पहले पैसे दीजिए बाबूजी, बाद में सामान देंगे, था कि तो जमीन नीलाम हो गई। लेकिन इस तरह से किसी के साथ आप मत करिए, अपनी राजनीति करनी है अपने तरीके से कीजिए, किसानों को बदनाम करने की आपको जरूरत नहीं है। एक बात इन्होंने कही कि किसानों का, मैं कह रही हूँ कि किसानों का 16,000 करोड़ का कर्ज हमने माफ किया, हमने 59,000 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया है, हमने काम करके दिखाया। इसलिए राजस्थान की जो जनता है वो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत पर विश्वास करती है, और इसी से आप बौखलाए हुए हैं। जो टिकट वितरण, जो फूट आपके सामने आई है, और आगे तो अभी तो ये शुरुआत है, मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो बस शुरुआत है। आगे जो आपका जो आपने जो दबाने की नीति है, उससे जो विरोध का प्रकट एक विकराल रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डंडे से आप किसी को बहुत लंबा टाइम नहीं हाँक सकते, डंडे का एक टाइम सीमित होता है। चलिए ठीक है, मदन जी बोलिए। देखिए सौरभ जी, प्रतिष्ठा जी कह रही हैं कि इन्होंने किसानों के लिए बात की है, और मुख्यमंत्री जी के पास में किसान आके रोया और वो बड़े मुश्किल से उनसे मिल लिए। मैं तो पूछना चाहता हूं माननीय, मेरी प्रतिष्ठा यादव जी मेरी बहन है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कि संपूर्ण कर्ज क्या होता है, या राहुल गांधी को पता नहीं, वो समझा नहीं पाए कि संपूर्ण कर्ज क्या होता है। 19,544 किसानों की जमीन राजस्थान में नीलाम। अब सुन लीजिए ना, मैंने सुना है ना, अब या तो इनकी आवाज बंद कर दो या मेरे को सुन लो। मैंने बोला नहीं, प्रतिष्ठा जी बस संसद से लेके 19,544 किसानों की जमीन इस राजस्थान में नीलाम हुई है, झूठ है क्या? इस राजस्थान में सोहनलाल कटेला ने 2019 में आत्महत्या लाइव वीडियो बना के आत्महत्या की नहीं की? इस राजस्थान में जून के अंदर करौली के किसान ने आत्महत्या की नहीं की? आप ये बताइए, ये किसानों की आत्महत्या के लिए गुनहगार कौन है? वो राजस्थान का मुख्यमंत्री और आपका राहुल गांधी है। और दूसरी बात, आप महिलाओं की बहुत बात कर रही हैं, आप महिला हैं, मैं फिर कहता हूं आप महिलाओं के लिए थोड़ा सा संवेदनशील बनी, आप ही बनी, और प्रियंका गांधी को भी थोड़ा बनाइए। बहुत ज्यादा मैं लड़की हूं, पूर्ण रूप से। लेकिन अगर आप हैं तो ये बताइए कि अध्यापक ने सरकारी स्कूल के ऑफिस के अंदर एक छात्रा के साथ में बलात्कार किया, बंधक बनाकर एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, और बेटी का अश्लील वीडियो बना के और बाजार में बेचा गया। 3 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप किया गया, महिला का अपहरण कर बंधक बनाया, 15 दिन तक दुष्कर्म करा, सामूहिक दुष्कर्म कर पीड़िता महिला का शव कुएं में डाला गया। यह आपकी प्रियंका गांधी जहां आई है दौसा की कहानी है। गैंग रेप किया गया, सुनिएगा प्रतिष्ठा जी, गैंग रेप महिला के किया गया, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर बोतल डाल के बंद की गई, भरतपुर का केस है। और दूसरा, आपने कहा कि आप जो है वो न्याय करते हैं, मेरे पास और गिना दूंगा मैं भी। आप कहते हैं कि न्याय मिलता है और पीड़िता को न्याय देते हैं। आप खाजूवाला की घटना याद कीजिएगा प्रतिष्ठा जी, जहां रक्षक ही भक्षक बने हुए थे
और बलात्कारियों को संरक्षण थाने में दिया हुआ था। सौरभ जी, आप अपने रिपोर्टर से पता करिएगा किस तरीके से अलवर के अंदर एक महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है और पुलिस उसको उजागर इसलिए नहीं करती है क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे। किस तरीके से अलवर में एक बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, प्रथमदर्शिया एसपी बोलती है और पूरे डॉक्टर कहते हैं कि बलात्कार होता है और उजागर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि प्रियंका गांधी जो है सवाई माधोपुर में पर्यटन स्थल अपने बच्चों को शेर दिखाने के लिए आई थी। और किस तरीके से अभी राहुल गांधी की जब रैली थी, एक महिला का जो बलात्कार के बाद में निवस्त्र करके घुमाया जाता है और इनके सीएम के ओएसडी कहते हैं कि बलात्कार नहीं होता, उदयपुर रेंज के आईपीएस को बलात्कार बोलना चाहता है। ये राजस्थान की सरकार, एक मिनट क्या ठीक है, थोड़ा आरोप लगाइए तब ताकि जवाब दिया पाए। प्रतिष्ठा जी, नहीं, मैं आरोपों का और कई सारे ये राजस्थान की सरकार, इन्होंने कहा कटआउट भी पढ़ के बताया है, जवाब है क्या? ठीक है, एक मिनट जवाब ले लेते हैं, फिर इसके बाद और आरोप लगाइए। बिल्कुल, मैं देखिए, मैंने किसान वाली इनकी सच और झूठ का बता दिया इनको। दूसरी बात, अलवर की घटना का इन्होंने खुद जिक्र किया, एक बच्ची के लिए पूछिए सौरभ जी, मैं सोचूंगा नहीं, लेकिन पूछिए 19,544 किसानों की जमीन नीलाम हुई क्या? झूठ बताइए ना, 19,544 किसानों की जमीन नीलाम हुई नहीं? सिर्फ मेरे को एक सेंटेंस में बता दीजिए सौरभ जी, पूछिए 19,544। अभी एक एक जवाब लीजिए। अभी आपने महिलाओं के सुरक्षा पर बात किया, कई सारे आपने अखबार के कटिंग भी पढ़े और मैंने देखा, पहले उसका जवाब लीजिए, फिर इसके बाद किसानों का एक एक जवाब। सौरभ जी, इन्होंने बोला, मैंने सुना, लेकिन आपने इनसे पूछी जो कटिंगे घुमाई है, इनके साथ साथ इन्होंने ये बताइए कि उस हर अपराधी को पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, नंबर एक बात। दूसरी बात, अलवर केस की इन्होंने शुरू की, वो बहुत अच्छा किया कि अलवर में जिस बच्ची का रेप हुआ, खाजूवाड़े में क्या हुआ? मदन जी सुनिए, अरे प्रतिष्ठा जी, खाजूवाड़े के अंदर क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव के टाइम प्रियंका गांधी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप महिलाओं को बोलिए प्रियंका गांधी राजस्थान की लड़कियां नहीं है क्या? राजस्थान की लड़की हूँ, रो सकती हूँ। कांग्रेस के राज में राजस्थान की लड़की रो सकती है। मुख्यमंत्री जी, अच्छा एक चीज बताइए प्रतिष्ठा जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रतिष्ठा जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं नहीं टोकूंगा आपको बीच में, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो मेरे को। एक सवाल का जवाब दे दीजिए प्रतिष्ठा जी। प्रतिष्ठा जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं नहीं टोकूंगा आपको। आप ये बताइए कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में चलेगा, लड़की हूँ, रो सकती हूँ, राजस्थान में चलेगा। एक सवाल का जवाब और दीजिए। आप बार बार कहती हैं कि महिलाओं, अरे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाली वीरांगनाओं को किस तरीके से मुख्यमंत्री के आवास के बाहर घसीट के डाला गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मिलने का समय नहीं था? किस तरीके से राजस्थान के युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को? नहीं, आपको बोलने दूंगा, ठीक है, किस तरीके से कई सारे आरोप लगा, ठीक है, ओके मदन जी, चलिए प्रतिष्ठा जी बोलिए, ठीक है मदन जी, आप अपने काम पे बोलिए, जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा। नहीं, उन्होंने, आपने मेरे से पूछा, मैं बोलने लगी तो भी वही बोले जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, बोलिए। केवल बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाकर ही डिबेट कर लीजिए। इनसे सिर्फ क्वेश्चन खड़ा करना बहुत आसान होता है। ये विक्टिम कार्ड खेलना कब बंद करेंगे प्रतिष्ठा जी? विक्टिम कार्ड खेलना कब बंद करेंगे आप? आप बंद कीजिए। जो संसद में राहुल गांधी खड़ा होते हैं, बोलते हैं मेरे को बोलने नहीं दिया था। अरे ठीक है, चलिए बताइए, इन्होंने एक आरोप लगाया है यूपी में जाती है, ठीक है, एक मिनट, यूपी में प्रियंका गांधी जाती, कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान में लड़की हूँ, रो सकती हूँ। ये मदन जी ने कहा, इसका जवाब देंगी क्या कि राजस्थान की बेटियां सिर्फ रोने के लिए है? सुनिए सौरभ जी, अगर आप जवाब लेंगे तो हर चीज का दे सकते। नहीं, मेरा काम है सवाल पूछना, इन्होंने आरोप लगा, उसका जवाब आप दीजिए। केवल मदन जी को बोलने देंगे, हमारे माइक को मदन जी, अब मैं बोल रहा हूँ, अब आप बोलिए ना, आप बोलिए, आपको अब नहीं बोलेंगे बीच में, बोलिए आप। मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। राजस्थान की लड़कियों के लिए राजस्थान की पुलिस प्रोटेक्शन में है और यूपी की पुलिस जो रेप करता है उसका प्रोटेक्शन करती है। ये फर्क है राजस्थान और यूपी की पुलिस के अंदर। दूसरी बात, अरे उत्तर प्रदेश में बाबा को बुलडोजर भी चलता है, इसके बारे में जानकारी है आपको? राजस्थान नहीं, सुनिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप उनको बोलने देते तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आपको मौका दे रहा हूँ। नहीं, आप बोल रहे थे, मैंने बोला बाबा बुलडोजर भी चलता है। सीबीआई को केस इन्होंने मांग की, हमने सीबीआई को दे दिया। उस केस में क्या हुआ, क्या किया सीबीआई ने, ये जवाब मदन जी दे देंगे तो मैं सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दूंगी। इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन राजस्थान की ये बात कर रहा है, राजस्थान के किसानों का जो बिल, जो भूमि को नीलाम न करने का बिल राज्यपाल ने रोके रखा और उन किसानों को मरने के लिए आपकी सरकार के इशारे पर खेल खेला गया।
ठान लिया, कुछ निकल के नहीं आया। झूठ पर झूठ। आपकी कहानी गडरिया जैसी हो जाएगी कि बार बार बोलो शेर आया, लेकिन आज देश की जनता ने देख लिया है कि भैया ये तो शेर आया ही करेंगे, लेकिन इनके पास कहने कुछ नहीं है, केवल झूठ और झूठ। बीजेपी का एक ही मतलब है, झूठ की और जुमलों की गारंटी है इनका, और कुछ नहीं है, केवल आरोप लगाओ। लेकिन जहां आरोपी को सजा दी जाती है वहां पर ये ब्लेम करते हैं। सरकार का दायित्व होता है कि आरोपी को चलिए सजा ठीक है, देना। ठीक है प्रतिष्ठा जी, क्या काम के आधार पर कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी, इस पर बात कीजिए। ठीक है, आरोप खूब लग रहे हैं। हमारी खूबसूरत योजनाएं, जनहित की जन कल्याणकारी योजनाएं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने दिए हैं, उनके बल पर हम वापसी कर रहे हैं, और इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं और इसीलिए बेचैन है। बार बार जो इनके अनाप शनाप जो बयान आ रहे हैं, उसका रीजन यही है कि लोगों का ध्यान भटकाओ, लोगों का विकास की तरफ से ध्यान दूसरी तरफ करो ताकि हमारी तरफ आ जाए। और ये तो हंगामे की राजनीति तो हमेशा से करते आए हैं पूरे देश में, कि केवल हंगामा क्रिएट करके केवल सिलेक्टिव जो सब्जेक्ट है जिन पर इनको बेनिफिट हो, उनकी ये राजनीति करते हैं। सत्य से इनको कोई लेना देना नहीं, आम आदमी से लेना देना नहीं। आज ही देखिए आप ARCP के मुद्दे पर बात कर रहे थे, किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि भारतीय किसान ने इनको देख लिया है कि किस तरह से इन्होंने 700 किसानों को मार दिया। यूपी के अंदर किसानों के, इनके नेताओं के बच्चों ने उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा कर किसानों को। ठीक है, नहीं ठीक है प्रतिष्ठा जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। शर्म आनी चाहिए। उन बेटियों को भूल गए आप जो देश को मेडल दिलाती थी, उन्होंने FIR के लिए करना पड़ा या जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। किस तरह से खींच कर बेरहमी से उनको वहां से हटाया गया है, पूरे देश ने देखा। मदन जी, थोड़ी शर्म तो आप भी कर लीजिए। आप जेंट्स का इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं के खिलाफ जहां न्याय मिल रहा हो महिला को, उन महिलाओं के दर्द को आप बता रहे हैं। नहीं, महिलाओं को कोई नहीं दबा सकता, महिला अपने आप में शक्ति है। नहीं प्रतिष्ठा जी, ये आप गलत बोल रही हैं। महिलाओं को कोई दबा नहीं सकता, महिला खुद अपने आप में एक शक्ति होती है। अगर वो चाह ले तो कोई उनका कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपना न्याय लेने में सक्षम है। महिला ही दुर्गा है, और वैसे भी इस समय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। मदन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, मेरी बहन प्रतिष्ठा यादव जी बहुत महिला है, तो इसलिए सम्मानीय है मेरे लिए। वैसे तो सम्मानीय ही, लेकिन महिला के कारण और ज्यादा सम्मानीय है। अभी किसानों का बड़ा दर्द आ रहा है मेरी बहन को, बार बार किसान कर। हर किसी का दर्द है मुझे मदन जी, हर किसी का दर्द है। सुनिए जिनको छला 2 करोड़ नौकरियों का भी प्रतिष्ठा जी देखिए, अब आप सुन लीजिए। प्रतिष्ठा जी देखिए, आपने अपनी बात बताई, सम्मान के साथ इन्होंने सुना, आप भी सम्मान के साथ सुनिए। 15 लाख अकाउंट में आएगा, उसका भी वेट कर रहा है पूरा हिंदुस्तान। मैं दे देता हूँ, अगर आप लो तो 15 लाख का भी जवाब दूंगा। चलिए 15 लाख रुपए पता नहीं, जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, इसी का दे दीजिए। देखिए सौरभ जी, मैं कह रहा हूं कि ये बार बार किसान की बात कर रहे हैं। इस राजस्थान के अंदर, इस राजस्थानी की आन बान और शान अगर कोई चीज है तो राजस्थान की पगड़ी है जी। उस अन्नदाता के लिए पास में अगर कुछ है तो उसकी पगड़ी है। मैं आज मेरी बहन से भी पूछना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से प्रियंका वाड्रा और राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उस विधायक के साथ क्या करेंगे जो अन्नदाता की आन बान शान पे लात मार के फेंकता है। एक शब्द, एक जवाब, एक बाइट भी राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रियंका वाड्रा की नहीं आई है। ये सम्मान करेंगे किसानों का? पगड़ी पे लात मारने वाले विधायक का सम्मान करेंगे? मेरी बहन कह रही है महिलाओं के लिए। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राजस्थान के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के अंदर एक मंत्री खड़ा होता है और कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होते हैं। सौरभ जी, राजस्थान पन्नाधाय का प्रदेश है, यहां बलिदान देने वाली महिलाएं होती है और बलिदानी महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष पैदा होते हैं। ये मर्दों का प्रदेश इसलिए नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन से कि फिर बताइए 19,000 किसानों की नहीं बताएंगे। लेकिन ये पिछले बार योजनाओं की बात कर रहे थे, मैं जरूर बात करना चाहता हूं। एक तरफ देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं जो राजस्थान के अंदर जनधन अकाउंट अगर खुलते हैं तो 3,04,70,00,000 जनधन अकाउंट अगर खोले जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के उससे खोले जाते हैं। मुद्रा योजना के अंदर 13,55,357 खाते खोले जाते हैं और 75,86,376 करोड़ रुपए उन खातों में ट्रांजैक्शन होते हैं। 8,47,000 महिला लाभार्थी होती है।
आपको मैं बता दूं कि जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और आजादी के बाद भी अगर किसी के घर में, गरीब के घर में अगर लाइट पहुंचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री ने किया। महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए शौचालय खोले गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए खोले गए। और राजस्थान से आप तो प्रतिष्ठा जी, मैंने तो गांव का हूं, मैं तो किसान का बेटा हूं, मैंने तो वो स्थिति देखी है, एक मटकी ऊपर से 2 मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, और 10-10 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते थे। लेकिन आपकी सरकार ने आजादी के बाद में कभी नहीं देखा। अगर किसी ने उस महिला का जो सर पे मटकी का दर्द अगर समझा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने समझा है। लेकिन आपने किया क्या? राजस्थान में आपने यह किया कि युवाओं का पेपर बेच दिया। राजस्थान में आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसके चलते अलवर के अंदर शिव मंदिर को ड्रिल मशीन लगा के तोड़ दिया। राजस्थान के अंदर आप सालासर में राम दरबार गिरा देते हो, और इसी राजस्थान के अंदर उदयपुर में कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है और राजस्थान का मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के बैठा रहता है। इसी राजस्थान के अंदर तुष्टीकरण के चलते हुए करौली के अंदर बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है, और इसी राजस्थान के अंदर पीएफआई को रैली करने का मौका मिल जाता है। इसी राजस्थान में दंगाई को मुख्यमंत्री आवास के ऊपर जो है वो पार्टी में भोजन कराया जाता है, इफ्तार पार्टी में, और इसी राजस्थान के अंदर बेगुनाहों को जेल में डालते हैं। किस तरीके से जोधपुर के अंदर एक धर्म विशेष के लोगों ने किस तरीके से तांडव मचाया, और किस तरीके से एक एक्सीडेंट की घटना के अंदर तुष्टीकरण के चलते हुए मुख्यमंत्री दबाव में आके 50 लाख सरकारी, ठीक है प्रियंका जी जवाब दीजिए। अलॉट कर दिया जाता है। इस राजस्थान में भ्रष्टाचार पे भी सुन लीजिए। इस राजस्थान में भ्रष्टाचार ऐसा पनपता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे 2 करोड़ रुपए और 1 किलो सोना मिल जाता है। इस राजस्थान में भ्रष्टाचार ऐसे पनपता है। ठीक है, जवाब लीजिए। अब इतना सारा भ्रष्टाचार है, मैं तो समझ नहीं पा रहा राजस्थान में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। चलिए ठीक है, राजस्थान भ्रष्टाचारियों, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार और अपराधियों के संरक्षक है। और उस बात का भी जवाब दीजिएगा प्रतिष्ठा जी कि हेमाराम चौधरी ने किस तरीके से मंच पे से माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रष्टाचारी कहा था। आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि आपके वर्तमान विधायक आपके टिकट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, चाहे वो हेमाराम चौधरी हो, चाहे वो भरत सिंह कुंदनवाला हो, चाहे वो महेश जोशी हो। और आपने दिन की घटना नहीं देखी है प्रतिष्ठा जी की जनता में किस तरीके से रोष है। आपकी शिक्षा राज्य मंत्री के पति को है वो सब छोड़ के, गाड़ी छोड़ के भागना पड़ गया था। आपके विधायक राजस्थान की जनता के घर चले में ठीक वोट है, मांगने जाइएगा, ठीक है, किस ठीक तरीके है। से आपका हिसाब किताब चुकता प्रतिष्ठा जी जवाब दीजिए। ठीक है, अब मदन जी अब सुनिएगा जी। देखिए सौरभ जी कि एक अब 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, 500 करोड़ का आरोप लगाने वाले 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। वो अगर किसी का लीगल भी मनी हो सकता है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ। अरे सरकारी योजना भवन में मिले 2 करोड़, वहां की तो मैंने बात ही नहीं करी। योजना भवन में 2 करोड़, योजना भवन में 2 करोड़। सुनो, आप सुनो पहले। योजना भवन में 2 करोड़, सरकारी दफ्तर में 2 करोड़ 1 किलो सोना। नहीं, ठीक है मदन जी सुनिए। ठीक है मदन जी अब सुन लीजिए, थोड़ा आपने आरोप लगा सुनिए। अगर देखिए प्रतिष्ठा जी जो फैक्ट बोलेंगी, अगर उसमें आपको दिक्कत आ रही है, फैक्ट अगर वो जो बोलती है, सुनिए, अगर तथ्यों में आपको तथ्यात्मक में कोई त्रुटि है तो आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं जब तथ्यों में कोई त्रुटि हो। बोलिए प्रतिष्ठा जी, बोलिए। सौरभ जी इन्होंने जनधन की बात की थी। जनधन अकाउंट खोले गए, हर आदमी ये इंतजार कर रहा था कि 15 लाख जनधन अकाउंट में आएंगे, लेकिन 0% भी नहीं आया। ये राजस्थान नहीं पूरे देश की जनता आज भी बात देख रही है कि भाई इन जनधन अकाउंटों के अंदर 15 लाख कब आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने उज्ज्वला की कि हमारी बहुत अच्छी स्कीमें हैं, हम उज्ज्वला लेके आए। वो उज्ज्वला के सिलेंडर जो आपने दे दिए, उसके अंदर 500 रुपए में गैस जलवाने का काम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है। और ये राजस्थान की बहनें जानती है, पूरे देश में उस सिलेंडर का जो इस्तेमाल हो रहा है वो देखे, वो उसको ऊपर ईंधन रखा हुआ है। चलिए ठीक है, एक सवाल को जवाब दीजिए प्रतिष्ठा जी। ठीक है प्रतिष्ठा जी, क्या इस बार ओपीएस भी मुद्दा होगा चुनाव में? कर रहे थे मटकी के ऊपर, प्रतिष्ठा जी ठीक है, ठीक है। मैं वो किसान की वो बेटी हूँ जिसने मटकी से पानी भर के भी लेके आई हूँ और कुएं से भी पानी खींचकर निकाला हुआ है। मेरे को आप क्या बता रहे हो? महिला लेकिन आपकी सरकार नहीं ठीक है, आप ठीक है। अच्छा कांग्रेस ने कभी आपका प्रतिष्ठा जी इस बार क्या ओपीएस भी मुद्दा रहेगा? कांग्रेस ने आपका दर्द नहीं समझा। प्रतिष्ठा जी क्या ओपीएस भी इस बार मुद्दा रहेगा? किसान की, लेकिन किसान को प्रतिष्ठा जी, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों। प्रतिष्ठा जी क्या इस बार चुनाव में ओपीएस भी मुद्दा रहेगा? ओपीएस मुद्दा रहेगा इस बार? बिल्कुल 100% ओपीएस मुद्दा रहेगा। आय की गारंटी मुद्दा रहेगा।
जो हमने स्वास्थ्य की गारंटी दी वो मुद्दा रहेगा। हमारी सारी योजनाएं मुद्दा है और पूरे देश के अंदर ऐसी एक भी योजना नहीं है। जो ये 500 रुपए का सिलेंडर केवल राजस्थान की बहनों को हम दे रहे हैं, आप नहीं दे पाए। ये केवल सिलेंडर दे देने से बहनों का चूल्हा जलाना नहीं छूटता, उसके अंदर गैस डालनी पड़ती है। मदन जी, गैस से ही चूल्हा चलता है, सही बात। खाली सिलेंडर कोई काम का नहीं होता। ये मैं बताता हूँ, हमने जी क्या मैं बताता हूँ कितने लोगों को दिए हैं आपने। 76 लाख रजिस्टर्ड है, इसमें से 16-15 लाख तो मिला है, और वो भी कितने महीने, 2 महीने दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए, जितने थे सबके लिए 600 रुपए में कर दिया। जितने भी उज्ज्वला थे सबके लिए कर दिया, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। प्रतिष्ठा जी, आपने दिया राजस्थान में 17 बलात्कार रोज महिलाओं को दिया है, 2 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज महिलाओं पर हुए हैं, 7,700 हत्याएं राजस्थान में हुई है। आपने आदिवासी दलितों पे अत्याचार राजस्थान नंबर 1 है, बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 है, बिजली के दाम महंगाई में राजस्थान नंबर 1 है, पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज्यादा है राजस्थान के अंदर। आपके पास है क्या? आपके पास में सिर्फ कुर्सी और सत्ता का सुख भोगने के लिए और राजस्थान में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करने के अलावा कोई काम नहीं था। आज राजस्थान की जनता को अगर किसी ने लूटा है, ये अशोक गहलोत लूट की सरकार नहीं, ये लूट की सरकार है, अशोक गहलोत सरकार। एक एक करके बोलिए, एक एक करके, ठीक है। आज वो पूरे विश्व में सबसे बड़े पूंजीपति बन गए। आपने अडानी की अरे अडानी को बगल में बिठा के 60,000 करोड़ के टेंडर किसने दिए? क्यों दिए? आप लोग अडानी अंबानी यही सब मुद्दा लेके चलो, जनता से जुड़े हुए मुद्दा पे अगर बात कर लेते तो फिर बढ़िया रहता। ठीक है, बिल्कुल सौरभ जी करिए ना, पूछिए 19,000 किसानों की। मैं ये कह रहा हूँ प्रतिष्ठा जी, जनता से रिलेटेड मुद्दे पे बात कीजिए। कभी चुनाव में राफेल याद आ जाता है, कभी हर बार एक नया चीज शुरू हो जाता है। अब अडानी लेकर चले, जनता को क्या फायदा होगा इससे? जनता को फायदा है? आप जनता से जुड़ी हुई मुद्दा कर ही नहीं रही, यही इसीलिए हमको लगता है, इसीलिए कांग्रेस डिरेल हो जा रही है। इससे पहले राफेल का मुद्दा आप लेके चल रहे थे, क्या मिला उससे आपको? राफेल लेके चले, क्या पाए आप? चौकीदार चोर है, आप लेके चले, क्या पाए आप? नहीं बताइए, चौकीदार चोर लेके आप चले, क्या मिला आपको? मिला कुछ? मिला कुछ? फायदा हुआ? चौकीदार चोर है, आप लेके चले, माफी मांगे थे जाके, कोर्ट में जाके माफी मांगे, याद है आपको? फिर इसके बाद राफेल का मुद्दा लेके चले, क्या आया? क्या हाथ में आया कांग्रेस को? कुछ आया? कुछ भी नहीं। इस समय आप क्या लेकर चले हैं? अडानी अंबानी। क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। जनता से रिलेटेड मुद्दे बात कीजिए, जनता से रिलेटेड, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। जनता सब समझती है, उसको अडानी अंबानी से नहीं मतलब है। जनता अपने मुद्दे से रिलेटेड सवाल जानना चाहती है। मेरे घर में कब चूल्हा जलेगा, जनता ये जानना चाहती है। इस मुद्दे को लेकर बात कीजिए। अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, आप म्यूट हटाइए, आप फिर बोलिए। नेता खरीद फरोख्त की जाती है, चुनी हुई सरकारों के खिलाफ साजिश रची जाती है, उनको धराशायी करने के लिए धन कहां से आता है? ये जवाब दें इस देश को। इन्होंने जो किया है, जो जिन पर भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, आप लोगों की बात आ गई, ठीक है। फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये जनता है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा भी है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, अब जनता की बारी है। और ठीक है, ये सब जानते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइन बहुत सटीक बैठती है हर जगह, किसी के लिए नहीं है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, और इस बार जनता सब तय कर देती है। आप लोग कुछ भी मुद्दे लेके आइए, अगर जनता को पसंद है तो ठीक है, वोट फाइनली जनता को ही लगाना है। नेता तो अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, सब बड़ाई करते रहते हैं। फाइनल कमेंट कीजिए प्रतिष्ठा जी। जी बिल्कुल, देश की जनता बहुत समझदार है। शुरू में नया कोई भी आदमी आता है तो उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो इन 9 साल का इनका शासन है, इसमें जनता ने देख लिया कि ये केवल झूठ बोलते हैं, कथनी और करने में पूरा फर्क है। ठीक है, बीजेपी की कथनी करने में अंतर है। मदन जी, फाइनल कमेंट बहुत कम शब्दों में। देखिए सौरभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे होने चाहिए। मुद्दा होना चाहिए कि 3% बेरोजगारी दर से 32% कैसे पहुंच गई, 5 रुपए बिजली के प्रति यूनिट से 12 रुपए बिजली की प्रति यूनिट कैसे पहुंच गई, किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे, राजस्थान सरकार अपना वेट कम नहीं कर रही, किस तरीके से राजस्थान के किसान को एमएसपी पे बाजरा नहीं बेचा जाता, किस तरीके से यहाँ राजस्थान के अंदर तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और पेपर। चलिए प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बड़ी बहस में आज हमने जाना कि प्रियंका गांधी आई, बयान दी और यह सीपी के मुद्दे को लेकर राजनीति करा हुआ। लेकिन एक बात आपको याद है कि अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी, दूसरी लिस्ट की तैयारी है और आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति राजस्थान में चरम पर है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता कांग्रेस के काम पर वोट करती है या बीजेपी को एक बार फिर मौका देती है। इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।